तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को। अब हम इसे कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हम सभी योजनाओं को थोड़े शब्दों में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कौन सी योजना कब शुरू की गई, इसके बाद यह किस मंत्रालय के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अलावा इसके उद्देश्यों को भी देखेंगे कि आखिर इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहली योजना है जन धन योजना। तो दरअसल इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य था देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, खास तौर पे ऐसे वंचित लोगों को जो कि बैंकिंग सेवाओं से अब तक दूर थे। अगला है मेक इन इंडिया मिशन। तो दरअसल इसकी शुरुआत 25 सितंबर साल 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के तौर पर स्थापित करना और इसके लिए 25 क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर साल 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य था भारत को स्वच्छ, साथ ही खुले में शौच मुक्त और ठोस कचरा मुक्त बनाना। अगला है यानी चौथा सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर साल 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। अगला है यानी कि पांचवा है हृदय योजना। तो दरअसल इसका पूरा नाम है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना और इसकी शुरुआत 21 जनवरी साल 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के ऐतिहासिक और साथ ही सांस्कृतिक शहरों का संरक्षण करना और साथ ही इनका समग्र विकास करना। छठी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी साल 2015 को की गई थी, जो कि हरियाणा के पानीपत शहर से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समाज के सोच में बदलाव लाना, साथ ही इन्हें बचाना और सशक्त बनाना। सातवीं योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल साल 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे व्यवसायियों, साथ ही स्टार्टअप्स, स्वरोजगार और लघु उद्यमों को बिना गारंटी के लोन देना। अगली योजना है उजाला योजना। इसका पूरा नाम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल और इसकी स्थापना 1 मई साल 2015 को, स्थापना नहीं शुरुआत, स्थापना का अर्थ दूसरा होता है और शुरुआत का दूसरा। तो दरअसल इसकी शुरुआत 1 मई साल 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ऊर्जा खपत को कम करना, साथ ही ऊर्जा दक्ष और एलईडी बल्ब सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 9 मई साल 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जैसे कि मजदूर या फिर रिक्शा चालक इनमें शामिल होते हैं, को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत 9 मई साल 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था जीवन बीमा को गरीब, साथ ही निम्न आय वर्ग तथा असंगठित क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई साल 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य था थोड़े प्रीमियम में नागरिकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करना, खास तौर पे गरीब और असंगठित क्षेत्र के लोगों को। अगली योजना है स्मार्ट सिटी परियोजना और इसकी शुरुआत 25 जून साल 2015 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय शहरों को आधुनिक तकनीक, साथ ही बेहतर बुनियादी सुविधाएं, साथ ही सतत विकास और स्मार्ट गवर्नेंस से लैस बनाना। अगली योजना है अमृत योजना। इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून साल 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य था शहरों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करना, खास तौर पे पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, हरियाली, शहरी परिवहन और स्ट्रीट लाइटिंग में सुधार लाना। और वर्तमान में अमृत 2.0 भी शुरू किया गया है, जिसकी अवधि है साल 2021 से लेकर 2026 तक।
अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई साल 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज बनाना, साथ ही ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। अगला है स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत की गई थी 15 जुलाई साल 2015 को। इसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं को छोटे छोटे अवधि के लिए कौशल प्रशिक्षण देना और साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना। अगला है स्टार्टअप इंडिया मिशन। तो इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी साल 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य था नवाचार, साथ ही उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है। अगला है पीएम फसल बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 18 फरवरी साल 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों के फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना, जैसे कि सूखा या फिर बाढ़ या फिर ओलावृष्टि या फिर कीट की वजह से इन्हें बचाना। इसके अलावा मौसम में अचानक बदलाव होने की वजह से भी इन्हें जो नुकसान पहुंचता है इससे बचाना। अगला है सेतु भारतम योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 4 मार्च साल 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और साथ ही अंडर ब्रिज का निर्माण करना। अगला है स्टैंड अप इंडिया मिशन। तो इसकी शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल साल 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जाति या फिर जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक रुपए का लोन देना। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई साल 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ ग्रामीण एवं साथ ही वंचित परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना, ताकि इन्हें खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधनों जैसे कि लकड़ी, कोयला, गोबर आदि का उपयोग न करना पड़े। अगली योजना है नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत की गई थी जून साल 2014 में। इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा और साथ ही इसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करना, साथ ही इनके पारिस्थितिकी पुनर्स्थापित करना तथा नदी तट एवं संलग्न क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाना। अगली योजना है उड़ान योजना। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक और इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर साल 2016 को की गई थी और इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल साल 2017 को शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला से दिल्ली के बीच हुई थी और यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा देना, साथ ही क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना। अगली योजना है सौभाग्य योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर साल 2017 को। इसका मुख्य उद्देश्य था ऐसे घरों को बिजली कनेक्शन देना जो कि घर अभी तक बिजली कनेक्शन से वंचित थे, यानी कि जिन घरों में अभी तक बिजली के कनेक्शन उपलब्ध नहीं थे, ऐसे घरों में बिजली का कनेक्शन देना और साथ ही केरोसिन और अन्य पारंपरिक ईंधनों पर इनकी निर्भरता को कम करना, जिससे कि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा इनका जीवन स्तर बेहतर किया जा सके। अगली योजना है वनधन योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल साल 2018 को। इसका मुख्य उद्देश्य था जनजातीय समुदायों को वन उपज के संग्रहण, साथ ही प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं विपणन में सक्षम बनाना और साथ ही इन्हें बाजार से जोड़ना। अगला है समग्र शिक्षा अभियान। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल साल 2018 को और यह योजना पहले से चल रही 3 योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और साथ ही शिक्षक शिक्षा को सम्मिलित करके तैयार किया गया था और इसकी नई अवधि है 1 अप्रैल साल 2021 से लेकर 2026 तक और इसका उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित करने में सहायता करना। अगली योजना है पीएम आशा। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान और इसकी शुरुआत की गई थी 12 सितंबर साल 2018 को। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को उनके उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सही मूल्य दिलाना। अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर साल 2018 को। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीब और साथ ही वंचित परिवारों को अस्पताल में भर्ती करना एवं साथ ही इलाज की सुविधा देना इन्हें, ताकि अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने पे इन्हें आर्थिक रूप से प्रभावित न होना पड़े। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 15 फरवरी साल 2019 को। इसका मुख्य उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों, साथ ही घरेलू कामगारों, रिक्शा चालक, भट्टा मजदूर, सड़क विक्रेताओं आदि को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 दिसंबर साल 2018 को, जबकि इसे आधिकारिक तौर पे लॉन्च किया गया 24 फरवरी साल 2019 को। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों की आय में वृद्धि करना तथा इन्हें कृषि संबंधित खर्चों, इनपुट लागत जिनमें कि शामिल है बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि में वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगली योजना है स्वामित्व योजना। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसकी शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल साल 2020 को। इसका उद्देश्य है ग्रामीण भारत में बसे आवास भूमि को सटीक सर्वेक्षण के द्वारा मापना, साथ ही इनका दस्तावेजीकरण करना और खेत साथ ही घर के मालिकों को कानूनी स्वामित्व वाले रिकॉर्ड देना। अगला है पीएम स्वनिधि योजना। इसका पूरा नाम है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 1 जून साल 2020 को और यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक रूप से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को फिर से व्यापार करने के लिए आर्थिक मदद देना। अगला है उज्ज्वला 2.0 योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 10 अगस्त साल 2021 को, जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से इसे लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब एवं साथ ही वंचित परिवारों, खासतौर पे महिलाओं को सुरक्षित, स्वस्थ और साथ ही धुएं रहित खाना पकाने का विकल्प प्रदान करना। पारंपरिक ईंधनों जिनमें कि शामिल है लकड़ी, कोयला, गोबर आदि, इन पर साथ ही इनकी निर्भरता को कम करना। अगली योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसकी शुरुआत की गई थी 27 सितंबर साल 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटली प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि सेवाएं सुलभ, समावेशी, किफायती एवं साथ ही समय पे मिल सके। अगला है पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान। तो इसकी शुरुआत की गई थी 13 अक्टूबर साल 2021 को। इसका उद्देश्य है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं साथ ही लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मल्टी मॉडल तरीके से देखने की दिशा में ले जाना। अगला है अग्निपथ योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 14 जून साल 2022 को और इस योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं, जो कि इसमें शामिल है थल सेना, वायु और साथ ही नौसेना, इसमें अधिकारी रैंक के लिए युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करना, जिन्हें की अग्निवीर कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षा बलों को युवा, साथ ही चुस्त दुरुस्त और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना। और इसमें आयु सीमा तय की गई है 17 यानी कि 17.5 से 21 वर्ष तक। अगला है मिशन लाइफ। इसका नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसकी शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर साल 2022 को। इसका उद्देश्य था प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदाय को ऐसे व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना जो कि ऊर्जा बचत, साथ ही जल संरक्षण, पुनर्चक्रण आदि में सहयोग करे। अगला है नमस्ते योजना। इसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसकी शुरुआत की गई थी अगस्त साल 2022 में और साल 2022-23 से लेकर 2025-26 तक इसे लागू किया गया है, यानी कि इसकी अवधि है 4 वर्षों के लिए। और इसका उद्देश्य है नालियों, साथ ही सेप्टिक टैंकों आदि में सुरक्षित होकर काम न करने वाले सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं साथ ही गरिमा को सुनिश्चित करना। अगला है अमृत धरोहर योजना। इसकी शुरुआत की गई थी जून साल 2023 में। इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और साथ ही उनका स्मार्ट एवं सतत उपयोग सुनिश्चित करना, साथ ही जैव विविधता सुधारना और कार्बन स्टॉक बढ़ाना। अगली योजना है मिष्टी योजना। इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स और इसकी शुरुआत की गई थी 5 जून साल 2023 को। इसका उद्देश्य है भारत की तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में मैंग्रोव वृक्षारोपण और संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 17 सितंबर साल 2023 को और वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक के लिए इसकी अवधि है और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और साथ ही शिल्पकारों को हाथ एवं औजारों से काम करने वालों के रूप में पहचान दिलाना और साथ ही इन्हें समग्र समर्थन उपलब्ध कराना। अगली योजना है पीएम जनमन योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इसकी शुरुआत की गई थी 15 नवंबर साल 2023 को और 24,104 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान इसके लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है पीवीटीज परिवारों तथा इनके बसे क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, जैसे कि सुरक्षित आवास, साथ ही शुद्ध पेयजल, इसके अलावा स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य
पोषण, साथ ही सड़क, विद्युत, दूरी संचार इनमें शामिल है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी से मार्च 2024 तक के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में रूफटॉप सौर पैनल लगाने के माध्यम से घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसकी शुरुआत की गई थी 13 फरवरी साल 2024 को और इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया था 75,021 करोड़ रुपए। इसका मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ घरेलू घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना तथा इन्हें प्रति महीने 300 यूनिट तक मुफ्त या फिर बहुत कम लागत की बिजली उपलब्ध कराना। अगली योजना है पीएम ई ड्राइव योजना। इसका पूरा नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहैंसमेंट। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर साल 2024 को की गई थी और इसके लिए अवधि थी 31 जुलाई से मार्च 2026 तक के लिए और इसे हाल ही में बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2028 तक के लिए। इसका उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इकोसिस्टम को तेजी से बढ़ावा देना। अगली योजना है पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2025 को। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, साथ ही फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।